फ्रेंडुलेच एडजॉर्प्शन, फ्रेंडुलेच साइंटिस्ट ने फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, केवल फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए प्रेशर का इफेक्ट कैसे आएगा इस बात को एक्सप्लेन किया। तो इसको हम समझते हैं। जनरली जो ग्राफ होता है x अपॉन एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का, प्रेशर के साथ जो ग्राफ है वो इस तरह से बताया था। प्रेशर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लगातार बढ़ेगा। मतलब फिक्स टेम्परेचर पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या ये कह सकते हो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लगातार इंक्रीज होगा। फिक्स टेम्परेचर पर इन दोनों के बीच का ये ग्राफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। इस ग्राफ को हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। मान लो ये है आपका सॉलिड सरफेस, इस पर आपके 2-3 मॉलिक्यूल आके ऐड हो गए, मतलब एडजॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। अब इस मॉलिक्यूल को अगर बाहर से प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर दे दें, तो ये यहां आके सरफेस पर टच हो जाएगा, सरफेस पे आके जुड़ जाता है। तो से बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो मॉलिक्यूल सरफेस पे आकर जुड़ सकता है और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन फ्रेंडुलिच ने इसके कुछ कंसेप्ट बताए। पहला कंसेप्ट है एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर अगर हम प्रेशर कम रखें तो क्या होगा? लो प्रेशर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। मतलब जितना प्रेशर बढ़ाओगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता जाएगा, मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा ऐड होते चले जाएंगे। तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के साथ ग्राफ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ इस तरह से लगातार प्रेशर बढ़ाते जाओगे और x अपॉन एम की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी। देखो प्रेशर यहां, ये यहां प्रेशर बढ़ाया, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ गया। ये हुआ शुरुआती कंडीशन में। जब प्रेशर लो होता है तब ऐसा होगा। एक बार और समझा देता, कम दिख रहा है, एक बार और समझा देता हूं, इधर बना देता हूं। x अपॉन एम का p के साथ ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। प्रेशर, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रेशर इंक्रीज, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी इंक्रीज। तो लगातार प्रेशर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल एड अप होते चले जाएंगे और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन लगातार इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होगा। 3 केस हैं, तीनों केस समझेंगे। पहला केस है लो प्रेशर, सेकंड केस है इंटरमीडिएट प्रेशर और थर्ड केस है हाई प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंटरमीडिएट लोगे तो क्या होगा? ध्यान सुनना, x अपॉन एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1 अपॉन n के। p की पावर 1 अपॉन n, ये एक्सपोनेंशियल कंडीशन आ गई। यहां n जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 1 से, n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। x अपॉन एम का प्रेशर के साथ जो ग्राफ बनेगा,
क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे उससे कहीं ज्यादा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। मतलब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एकदम बढ़ जाएगा। तो यहां एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा इस तरह से। मतलब प्रेशर आपने देखो इतना किया तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इतना आया, आपने प्रेशर यहां किया तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ये देखो यहां की तुलना में तेज आ गया, बढ़ गया। ये यहां से शुरुआत में आपने प्रेशर किया 10 तो ये वैल्यू 10 आई, फिर ये पहुंचे 20 पर, ठीक है, मान लो 20 पर पहुंचे तो ये 40 पर पहुंच जाएगा। मतलब तेजी से बढ़ता है ग्राफ, एकदम एक्सपोनेंशियल हो जाता है, तेजी से बढ़ता है। अच्छा, अगर हम बात करें इसका मीनिंग क्या है, ध्यान सुनना। जैसे ये हमारा हो गया सरफेस, शुरुआत में प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल लो प्रेशर पर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वो जुड़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है एक्सपोनेंशियल में, अगर हम ये कह दें कि यहाँ जगह नहीं है, सरफेस पर ऐड होने की जगह तो है लेकिन हम ये कहते हैं जगह नहीं है, और फिर प्रेशर डेवलप करें किसी व्यक्ति पर, तो उस व्यक्ति को लगता है कि अरे यार वहाँ जगह नहीं है, वो जगह तो मुझे चाहिए, वहाँ जगह नहीं है लेकिन वो जगह तो मुझे चाहिए। तो वो स्टूडेंट जो होता है, जो बच्चा होता है, उस जगह को कवर करने के लिए तेजी से भागता है। ऐसे ही हमने यहाँ गैस के मॉलिक्यूल को कहा कि वहाँ सरफेस पर जगह नहीं है और फिर प्रेशर डेवलप कर दिया, जाके देख लो एक बार, हो सकता है सब चांस बन जाए। तो मॉलिक्यूल तेजी से सरफेस को घेरने के लिए आते हैं। तो प्रेशर कम देने पर भी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन तेजी से बढ़ता है। ठीक है, आगे समझो। हमारे पास है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1/n। तो x/m इज इक्वल टू कांस्टेंट k और p की पावर 1/n। ओके, लॉग ले लो दोनों साइड का, तो हम कहेंगे लॉग x/m, इसका होगा लॉग k, और ये इंटू हो रहा है तो प्लस में आ जाएगा लॉग p की पावर 1/n। ओके, 1/n पावर आगे आएगी तो यह आएगा लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k प्लस, इस फैक्टर को आगे ले लो, 1/n लॉग p। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के बेस पर एक ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ समझते हैं भाई। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। तो ये c से कंपेयरिंग कर दिया ये, और x को मैंने ये मान लिया और m को ये मान लिया। ओके, अब मेरी बात पर ध्यान देना। मैंने क्या किया, एक इस तरह से ग्राफ बनाने की बात की है। तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस पर लिखना है आपको log x/m और x एक्सिस पर लिखना है आपको log p। अब देखो इसमें ये वैल्यू जुड़ रही है, log k में ये वैल्यू जुड़ रही है, ये c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, c जीरो नहीं है यहाँ, c नॉट इक्वल टू जीरो, c है यहाँ log k के बराबर। अगर जीरो होता तो यहां लिखता मैं, लेकिन जीरो नहीं है तो यहां मान लिया मैंने, यहां लिख दिया, तो ये हो गया सी पॉइंट। ओके, ये हो गया सी पॉइंट, सी पॉइंट हो गया। तो ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक की कहलाएगी सी बराबर लॉग के। इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इस वैल्यू में ये वैल्यू जुड़ रही है, तो ये वैल्यू यहां हो गई और जुड़ रही है, तो हम इसको ऐसे बता देंगे, लगातार इनकी जो रही है। ओके, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। ओके, यहां तक क्लियर है। एक बल होता है स्लोप, स्लोप इक्वल टू लिखते हैं tan थीटा, और ये इक्वल टू होता है m के। m है यहां स्लोप, और स्लोप की वैल्यू कितनी है? 1/n। तो यहां स्लोप हो गया 1/n। कितना हो गया स्लोप? 1/n। ओके, तो ये था आपका इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होगा। अगला टॉपिक है इसका थर्ड पार्ट, एट हाई प्रेशर।
हाई प्रेशर पर क्या होगा, प्रेशर हम हाई लें तो क्या होगा, एक मिनट को, ओके, हाँ भाई, हाई प्रेशर लेंगे तो क्या हुआ, तो यहां हाई प्रेशर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0। मतलब प्रेशर इंक्रीज भी करोगे तो इसकी वैल्यू, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, नॉट का मतलब है इसका कितना भी प्रेशर बढ़ा लो तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पर कोई असर नहीं होगा। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, हाई प्रेशर की कंडीशन बता रहा हूं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर। इस कंडीशन में वो अब प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्या, इस पर ध्यान दो, ध्यान सुनना, मैं तीनों केस बता रहा हूं। फर्स्ट केस क्या था, ये सरफेस था, सरफेस पर जब प्रेशर शुरुआत में लो रखा था, लो प्रेशर था तो मॉलिक्यूल दो चार्ज आके जुड़ गए। फिर जब आपने सेकंड केस रखा इंटरमीडिएट प्रेशर, जब आपने इंटरमीडिएट प्रेशर रखा तो मॉलिक्यूल तेजी से आके जुड़ना शुरू हो गए और इस तरह से जुड़ते चले गए। इंटरमीडिएट प्रेशर में, कम प्रेशर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होता चला गया और ये पूरा सरफेस कवर हो गया। अब कंडीशन आई हाई प्रेशर की। अब कह रहे हो आप हाई प्रेशर, इस मॉलिक्यूल को कह रहे हो कि आप यहां आके जुड़ जाओ, बहुत हाई प्रेशर दूंगा जुड़ जाओ, लेकिन सरफेस क्या कह रहा है, भाई मेरे पास अब जगह नहीं है इसलिए आप जुड़ नहीं सकते। इसलिए हाई प्रेशर पर भी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। लैगम्यूर एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए लैगम्यूर ने एडजॉर्प्शन दिया। ये हमारे कोर्स में नहीं है, एक बार चेक करते हैं, फिर भी पढ़ना चाहते हैं हम इसको, तो जरा ध्यान दो इसके क्या पॉइंट है। लैगम्यूर के अकॉर्डिंग, लैगम्यूर और फ्रेंडुलिच दोनों को हमें थोड़ा सा डिफरेंस के पॉइंट में समझना है, अच्छी तरह समझना। जब केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, जब केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो सब जानते हैं, मैंने पढ़ाया था, केमिकल एडजॉर्प्शन में केवल एक ही लेयर बनती है, मोनोलेयर। तो यहां बनती है सरफेस पर मोनोलेयर, मतलब ये सरफेस है तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से एक ही लेयर बन पाएगी। एक लेयर भी पूरी हो जाए तो समझना, नहीं तो पूरी नहीं हो पाती है। और ये मोनोलेयर का जो कंसेप्ट है वो लैगम्यूर ने समझाया। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में मोनोलेयर बनती है, ये कंसेप्ट किसने समझाया, लैगम्यूर ने। मोनोलेयर के लिए कंसेप्ट है, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए कंसेप्ट है। जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन पॉइंट समझो, फिजिकल एडजॉर्प्शन इसमें बनती है मल्टीलेयर, मल्टीलेयर बनती है। मल्टीलेयर का मतलब जैसे ये सरफेस है तो ये गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पर ऐड हो गए, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल ऐड हो गए, इस तरह से ये मल्टीलेयर हो गई, ये हो गई आपकी मल्टीलेयर। तो मल्टीलेयर का जो कंसेप्ट है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन में होगा और इसको एक्सप्लेन किया था फ्रेंडुलिच ने, FRENDULICH, फ्रेंडुलिच ने इसको एक्सप्लेन किया। तो केमिकल कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय लैगम्यूर और फिजिकल एडजॉर्प्शन एक्सप्लेन बाय फ्रेंडुलिच। इतना समझ में आ रहा है? आगे समझो, हम अगर लैगम्यूर का कंसेप्ट की बात करते हैं, लैगम्यूर और फ्रेंडुलिच में थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान सुनना। लैगम्यूर ने क्या कहा और फ्रेंडुलिच ने क्या कहा। लैगम्यूर के अकॉर्डिंग यहां अगर हम ग्राफ बनाएं x/m का p के साथ, अकॉर्डिंग टू लैगम्यूर, तो उसने कहा कि ये इस तरह से ग्राफ आएगा और एक कंडीशन के बाद ये फिक्स हो जाएगा। लैगम्यूर का कहना था एक कंडीशन के बाद ये वैल्यू फिक्स हो जाती है।
धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाओगे, रेट ऑफ एडिशन बढ़ेगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। फ्रेंडलिच ने क्या कहा, x/m का p के साथ, फ्रेंडलिच की बात कर रहा हूं, ग्राफ कंटिन्यूटी चलेगा और ये कभी भी कांस्टेंट नहीं आता है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं आता है। ओके, लगातार चलता रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब हमको बात करनी है केवल केमिकल एडजॉर्प्शन की, मतलब लैगुमियर कंसेप्ट की बात करनी है। इसके अकॉर्डिंग हाई प्रेशर अगर हो, प्रैक्टिकल हाई प्रेशर पर चल रहा हो, तो ये जीरो ऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। कंसेप्ट किसमें आता है, याद करना है, जीरो ऑर्डर के कंसेप्ट में आता है। अगर लो प्रेशर पर प्रैक्टिकल करते हैं हम, केमिकल एडजॉर्प्शन का लो प्रेशर पर प्रैक्टिकल करते हैं हम, तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। लो प्रेशर पर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1, तो 1 पावर लिखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर, जबकि हाई प्रेशर पर x/m p की पावर 0, p की पावर 0, जीरो ऑर्डर। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। अब मैं लैगुमियर के कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। आउट ऑफ कोर्स है, हो जाए तो करो, नहीं तो छोड़ दो। हमारे पास लैगुमियर का कंसेप्ट क्या है, मान लो ये कोई सॉलिड सरफेस है, ये हमने कोई सॉलिड सरफेस माना, ठीक है। अब इस सॉलिड सरफेस पर मान लो ये मैं कुछ साइड बना रहा हूं, यहां तक ये कुछ साइड हैं जो पहले से ही भरी हुई हैं, पहले से ही इन पर एटम आके जुड़ चुका है, गैस का मॉलिक्यूल आके जुड़ सका है, ठीक है। और ये अगली साइड है जो अभी खाली है। अब मैं क्या कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये जो हमने साइड बनाई है, यहां से लेके ऐसे बना देता हूं, हटा देता हूं, चलो यहां से लेके यहां तक जो साइड बनाई है, ये जो साइड बनाई है ये है ऑक्यूपाइड साइड, साइड ऑक्यूपाइड, साइड ऑक्यूपाइड, ये साइड ऑक्यूपाइड है, मतलब इस जगह पर पहले से ही गैस के मॉलिक्यूल बैठे हैं। और ये साइड है ये वाली, इसको हम नाम दे देते हैं अवेलेबल साइड, मतलब आप यहां आके एडजॉर्प्शन कर सकते हो, यहां आके एडजॉर्प्शन कर सकते हो। तो इधर से गैस का मॉलिक्यूल इन साइडों को ऑक्यूपाइड करने के लिए आएगा, और पता चला इधर से जो जुड़े हुए हैं वो बाहर भाग रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, मतलब इस जगह पर तो डिजॉर्प्शन चल रहा है और इस जगह पर एडजॉर्प्शन चल रहा है। तो हमारे पास सरफेस पर एडजॉर्प्शन भी चल रहा है और डिजॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है। अब मैं दोनों के बारे में जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। जो ऑक्यूपाइड साइट है, जो ऑक्यूपाइड साइट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया एन से, उसको हमने रिप्रेजेंट किया एन से, ठीक है। और जो आपकी अवेलेबल साइड होती है, अवेलेबल साइड, आप एक मिनट रुको, जो आपकी साइट ऑक्यूपाइड है उसको रिप्रेजेंट करो थीटा एन से, ये रिप्रेजेंटेशन थीटा एन, पूरी साइट है, पूरी साइट है एन, और ऑक्यूपाइड साइड है थीटा एन, तो अवेलेबल साइड कितनी हुई, टोटल माइनस थीटा एन। टोटल में से यहां से लेके यहां में से इसको घटा दोगे तो अवेलेबल साइड आ जाएगा। अब मेरी बात पर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइट ऑक्यूपाइड, साइट ऑक्यूपाइड। भाई जो साइट ऑक्यूपाइड है वहीं से तो मॉलिक्यूल निकलेंगे, वहीं से तो मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो रेट
ऑफ डिजॉर्प्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी साइड पहले से ऑक्यूपाइड है, कहां से मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एन मान लिया हमने। साइड ऑक्यूपाइड को क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, आरओडी, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू, या प्रपोर्शनल डालोगे कांस्टेंट लोगे। मान लो मैंने कांस्टेंट लिया बी, कांस्टेंट क्या लिया बी, साइड ऑक्यूपाइड कितनी है थीटा एन, थीटा एन। तो ये हो गया रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के लिए फॉर्मूला बी थीटा एन। ओके, ये है डिजॉर्प्शन कांस्टेंट, बी क्या है, डिजॉर्प्शन कांस्टेंट। अब आ जाइए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आरओए, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये दो पर डिपेंड करती है। पहला प्रेशर कितना है, एक तो प्रेशर पर डिपेंड करता है ये, और साथ में डिपेंड करता है कितना साइट अवेलेबल है, कहां आके एडजॉर्प्शन होना है। तो साइट अवेलेबल, साइट पर भी डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा और साथ में अवेलेबल साइट पर भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर को हमने P बोल दिया और अवेलेबल साइट है n माइनस थीटा एन, ओके। अच्छा, थोड़ा आगे ध्यान सुनना, यहां मैं कांस्टेंट लिखूंगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू, प्रपोर्शनल डालोगे कांस्टेंट आएगा, इसको मैंने बोला A, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का कांस्टेंट है, इनटू P n माइनस थीटा एन। ये आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया। ओके, अब जरा ध्यान दो, मैं इसको ले सकता हूं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू, मैं इसको क्या ले सकता हूं, एन कांस्टेंट ले लो, ए पी एन, तो 1 माइनस थीटा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन आता जाएगा, यहां से डिजॉर्प्शन होता जाएगा, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, मॉलिक्यूल आएंगे और दूसरा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जब दूसरा निकलेगा तो जगह खाली होगी, तो दूसरा मॉलिक्यूल फिर आके ऐड हो जाएगा, निकलेगा आएगा, निकलेगा आएगा, इस तरह से। तो इस तरह से एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन साथ साथ चलते हैं। यहां तक क्लियर है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बराबर लिखने पर, उसे फर्दर ड्राइव करने पर यह फॉर्मूला बन के आता है। हमें इसका डेरिवेशन नहीं सिखाना है, वैसे ही कोर्स में नहीं है और बड़ा हो जाएगा। तो मान लो ये फॉर्मूला आता है, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज इक्वल टू एपी अपॉन 1 प्लस बीपी, ये फॉर्मूला आता है। अब सोचो, पहली कंडीशन, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा कर दी जाए, प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी हमने, हाई कर दी, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन x अपॉन एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन, अब p की वैल्यू बहुत बड़ी है, हजारों लाखों में, तो उसमें एक जोड़ के करूंगा b क्या, तो ये हो गया bp। तो फाइनली हो जाएगा p से p कट जाएगा तो बचेगा a अपॉन b, और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो x अपॉन m की वैल्यू हाई प्रेशर पर कांस्टेंट हो जाती है। फेंटुलिस ने कहा था कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर की पावर 0, और इसने सीधा सीधा बोल दिया x अपॉन m, a अपॉन b आता है जो कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर भी एडजॉर्प्शन नहीं होगा। प्रेशर बढ़ाने पर भी हाई प्रेशर की कंडीशन में जब सरफेस पूरा घिरा होगा तो कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए एडजॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, अब बी पॉइंट पर ध्यान देते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर मैं लिखूं x अपॉन m इज इक्वल टू ए पी 1 प्लस बीपी, ओके, यहां तक समझ में आ रहा है हमको। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने का मतलब m अपॉन x लिख दूं,
ये भी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कहलाता है। इसको लिखे हम तो ये आएगा 1 प्लस BP अपॉन AP। इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन AP प्लस BP अपॉन AP। तो फाइनली ये क्या आएगा 1 अपॉन AP प्लस P से P कट गया B अपॉन A। ये यहां मैंने एक फॉर्मूला बनाया। अब इस फॉर्मूले पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। इस पर बेस्ड एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। यहां लिखेंगे m अपॉन x, इसे y एक्सिस मान लेता हूं, ठीक है। इसके साथ दिखाना है मुझे, तो ये तो मैंने y मान लिया y एक्सिस पर, ओके। और इसे मान लिया mx और ये हो गया c। तो देखो y पर है m अपॉन x, तो m अपॉन x रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं इसको भी। और ये हमने x एक्सिस मानी है p, 1 अपॉन p के साथ ग्राफ। x की वैल्यू कितनी मानी 1 अपॉन p, x हमने माना 1 अपॉन p मान लिया, ओके। अब जरा ध्यान दो क्या कह रहा हूं, जरा देख लो, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, यहां लिख देता हूं। इस फैक्टर को मैंने माना है mx और इस फैक्टर को माना c, और m की जगह पे x की जगह पे रखा है 1 अपॉन p, तो m कितना होगा 1 अपॉन a, ओके। अब जरा ध्यान से सुनिए, c की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो हमने c की वैल्यू यहां मान ली, डॉट 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 डॉट, उसमें ये ऐड हो रहा है, इसमें ये ऐड हो रहा है, तो ग्राफ ऐसे बना दिया। तो ये हो गया थीटा एंगल, इतना कहलाएगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू, और c की वैल्यू मानी हमने b अपॉन a, जो कि क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। और m माना है 1 अपॉन a, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और m को माना है स्लोप और उसकी वैल्यू है 1 अपॉन a। तो ये इस कंडीशन में ग्राफ होगा। तो ये थोड़ा लैंग्वेज ने इस तरह समझाया, आउट ऑफ है, कॉम्पिटिशन पर ही क्वेश्चन बनते हैं, 12th लेवल पर नहीं बनते।